हमने 2024 के सेट 1 एचवी के खंड आ के 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। किसमें? पार्ट 1 में। आज हम पार्ट 2 में करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। देखिए, हमको पता है कि अगर कोई रेखा है, ये उसके एक सिरे के निर्देशांक क्या हैं? x1 y1, ठीक, और दूसरे सिरे के निर्देशांक क्या हैं? x2 y2, ठीक। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या होगी, या तो ये कहा जा सकता है कि इस रेखा की लंबाई क्या होगी। दोनों एक ही बात है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, ठीक। तो क्या हो जाएगा? ये x1 हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 माइनस x2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है? 3 माइनस y2 कितना है? 1 इसका स्क्वायर। सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा? 2 में से 4 गए, -2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो 4 प्लस ये भी कितना हो जाएगा? 3 में से 1 गए, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। अभी कितना हो गया? 4 4 8, ठीक है। तो 8 को हम क्या ले सकते हैं? 2√2। 8 क्या हो जाएगा? 2√2। ये हमारा क्या हो जाएगा? दोनों के बीच की दूरी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है? लिखा है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0, 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। अब हमको पता है कि अगर कोई द्विघात समीकरण होता है, उसके मूल अगर बराबर हैं, तब क्या होता है? जैसे मतलब जनरल फॉर्म क्या होता है? ax², ठीक, प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। अगर इसके मूल क्या हैं? बराबर हैं, तो विविक्तकर क्या होता है? होता है b² - 4ac क्या होता है? 0, या b² = 4ac भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए कंपेयर करिए, a कितना है? a है हमारा 3, ठीक है। a हमारा कितना हो गया? 3। b कितना हो जाएगा? b हो जाएगा हमारा -12, ठीक है। c कितना हो जाएगा? c हो जाएगा हमारा m। अब हमको क्या कर देंगे? b² - 4ac = 0। इसको ये भी तो कह सकते हैं b² = 4ac। तो b² की जगह पे क्या रख देंगे? 12 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर बराबर 4। a कितना है? 3। c कितना है? m, ठीक। अभी कितना हो जाएगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 12 × 12, क्योंकि माइनस के स्क्वायर क्या होता है? प्लस हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? 12m, इससे कट जाएगा, ठीक। तो m कितना आ गया? m जो ये वाला 12 बचा है, ये हमारा क्या हो जाएगा? m। ये हमारा हो जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन है? डी नंबर। अब देखिए 9वां नंबर क्या है? एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a हैं, उसके शीर्ष लंब की लंबाई होगी, ठीक है। मतलब एक समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, और तीनों कोण क्या होते हैं? 60-60 होते हैं, ठीक है। मतलब बराबर होते हैं। तो कह रहा इसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई। शीर्षलंब किसको कहते हैं? कि मतलब किसी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पे क्या है? लंब डाला जाए, मतलब 90 अंश बनाया जाए, तो उसको क्या कहते हैं? शीर्षलंब। अब देखिए इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो तीनों शीर्षलंबों की लंबाई क्या होगी?
बराबर होगी। ठीक है, तीनों शीर्ष लंबों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे, केवल एक की लंबाई निकाल लेंगे। ठीक, तो वही तीनों की हो जाएगी। अब देखिए, एक की लंबाई निकाल लेंगे हम, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब देखिए ये कितना है, 2a दिया हुआ है, ये भी कितना हुआ 2a। अब ये भी कितना हो जाएगा 2a। अब हमको पता है कि समबाहु त्रिभुज में, ठीक, समबाहु त्रिभुज में अगर हम शीर्षलंब खींचेंगे तो सामने वाली भुजा क्या हो, दो बराबर भागों में बांटती है। तो अगर ये 2a तो ये कितना हो जाएगा a, ये भी कितना हो जाएगा a। ठीक है, ये शीर्षलंब है तो ये हमारा कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री। ठीक, 90 अंश हो जाएगा। अब ये 2a हो गया, ये a हो गया, ये 90 अंश हो गया। तो ये वाला हमारा समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में हमको कर्ण पता है, आधार पता है, लंब नहीं पता है। तो लंब हम कैसे निकालेंगे, लंब हम निकालेंगे अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर। अब देखिए a का तो जोड़ा है, 3 का जोड़ा नहीं है, तो a हम बाहर निकाल लेंगे, ये 3 अंदर वैसे ही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, शीर्षलंब की लंबाई a√3। a√3 कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर। ठीक, अब देखिए जैसे हमारा ये क्वेश्चन है 10 नंबर, सारणी का हमारा क्या पूछ रहा है, सारणी का माध्य पूछ रहा है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ठीक है, और बारंबारता दिया हुआ है। अब देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है और इसकी बारंबारता दी हुई है। अब देखिए इसका मतलब समझ लीजिए, इसमें दिया हुआ है 1 से 3 के बीच में कितने हैं, 3। अब इसको इस तरह मान के चलिए कि क्लास में बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है, और उनको नंबर मिला है, किसी को 1 नंबर, किसी को 2 नंबर, किसी को 4, किसी को 10, किसी को 12, किसी को कुछ भी नंबर। ठीक है, तो 1 से 3 नंबर पाने वाले कितने लड़के हैं, 3 लड़के। मतलब किसी का 1 हो सकता है, किसी का 2 हो सकता है, किसी का 3 हो सकता है। हाँ, और 3 से 5 के बीच में, मतलब इनको लेके 3, 4, 5। ठीक है, कितने लड़के हैं, 2 लड़के। 4 लड़के ऐसे हैं जिनके 5 से 7 के बीच हैं, बीच नहीं मतलब मिला के। 2 ऐसे लड़के हैं जिनका 7 से 9 नंबर है। 3 ऐसे लड़के हैं जिनका 9 से 11 नंबर है। इसका मतलब ये होता है वर्ग अंतराल, मतलब इस अंतराल में इतने लोग। अब इसका संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो इसका 1 और 3 के जो बीच में आता है, ठीक है, 1 और 3 के बीच में जो आएगा, मतलब इनको जोड़ के बटे 2 करना है तुमको। तो इसको जोड़ के बटे 2 करो तो कितना आ गया 2, मतलब 3 1 4 बटे 2। अब जो 2 आया है उस 2 का इससे गुणा करेंगे संचयी बारंबारता निकालने के लिए। तो 2 3 6। अब इसका 5 3 8, 8 बटे 2 4, 4 दूनी 8। ठीक, अब ये 7 5 12, 12 बटे 2। ठीक है, कितना आया 6, 6 चौको 24। अब क्या है 9 7 16, 16 बटे 2 8, 8 दूनी 16। अब क्या है 11 9 20, 20 बटे 2 10, 10 तिक्के 30। अब हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है इसका माध्य निकालना है। तो माध्य का क्या फार्मूला होता है, ये जितने नंबर हैं इनको सबको क्या है, इसको जोड़ लेना है, संचयी बारंबारता का जितना योग आएगा और ये बारंबारता का जितना योग आएगा। ठीक है, इनको हमको क्या है, जोड़ लेना है। तो जोड़िए इसको, 8 6 14, इसको इस लेके जोड़ लीजिए। ठीक है, 8 6 14, 14 20, 34 4 38, 38 10 48, 48 54, 54 और ये कितना हो गया 30 84। तो कितना हो गया 84 बटे, अब इसको जोड़ लीजिए, अब कितना हो गया 5 4 9 2 11 और ये 3 14। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 6 बार कट गया, 6 आ गया। ठीक है, तो हमारा माध्य कितना आ जाएगा, हमारा माध्य आ जाएगा कितना 6। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन देखिए इसका कौन सही है, डी नंबर। डी नंबर में 6 है, तो
तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 27 बटे कॉस 63, साइन 27 बटे कॉस 63, साइन 27 बटे कॉस 63, इसको हम इसका मान पूछ रहा है। अब देखिए जब कभी इस तरीके से दिया रहे कि साइन और कॉस मिला के 90 डिग्री हो, 90 अंश हो। अब देखिए जब हम 63 को 27 में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 90 हो रहा है। तब वहाँ पे आप ये दिमाग लगाया करिए कि चाहे आप साइन को कॉस में बदल लीजिए, चाहे कॉस को साइन में बदल लीजिए, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 27 को क्या लिखा जा सकता है, साइन 90 माइनस 63, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये भी तो 27 ही लिखा हुआ है ना, जो लिखा हुआ है ये 27 ही तो लिखा हुआ है। नीचे क्या हो जाएगा, कॉस 63, ठीक। जो ऊपर ये लिखा हुआ है वही सेम ये लिखा हुआ है। लिखा क्यों गया है, वो फार्मूला बनाने के लिए। कौन सा फार्मूला बन रहा है, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, थीटा हमारा क्या है, थीटा हमारा क्या है, 63 है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 63 बटे कॉस 63, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1। इसी तरीके से आप नीचे वाला भी बदल सकते थे। नीचे वाला बदलते तब क्या होता, नीचे वाला बदलते तो आप मान लीजिए ऊपर वही रखिए, साइन 27 बटे, अब 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 27 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा ये, कॉस 90 माइनस 27। देखिए ये 63 ही तो लिखा हुआ है, अभी भी तो 63 लिखा हुआ है ये। लिखा क्यों गया है, फार्मूला बनाने के लिए। तो अब क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा हो जाएगा साइन 27, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, नीचे भी हो जाएगा साइन 27, ठीक है। तो हमारा ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1। ऐसे भी एक आ रहा है, ऐसे भी एक आ रहा है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए 12वां नंबर क्या है, कॉस ए बराबर √3 बटे 2, ठीक। पूछा क्या है, साइन 2a की वैल्यू पूछा है, साइन 2a की वैल्यू पूछा है। अब पहले a की वैल्यू पता हो, ठीक। अब देखिए कॉस a बराबर √3 बटे 2, तो √3 बटे 2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, वेरी गुड, 30 की। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस ए बराबर कॉस 30। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा हमारा 30। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो गई। अब साइन 2a पूछा है, तो साइन 2a का मतलब क्या हो गया, साइन 2 गुणते 30, तो क्या हो गया, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 बटे 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये डी नंबर हो गया। इसके बाद के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। 12 के बाद जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं।